जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। साथियों, एक चर्चा का विषय बना हुआ है राजस्थान में 1,25,000 पदों पर भर्ती। देखिए, हम जब तैयारी करते हैं और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी समय यदि खबर आए, बात चले कि एक भर्ती और होगी, तो एक उत्साह सा बना रहता है। हालांकि वैसे अभी 1-2-3 साल से राजस्थान में भर्तियां कंटिन्यू आ रही हैं, चाहे आप ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, इन सब में कंटिन्यू। हालांकि पद कम हैं लेकिन भर्ती आ रही। अभी जैसे रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो पदों की संख्या कम है। अभी जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जो ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, इनमें भी पद कम ही हैं। जो पहले विगत वर्षों में जो होता था, बड़ी बड़ी भर्ती आती थी, उतने पद अब नहीं आते। लेकिन एक बात ये भी है, पद कम है तो भर्ती भी कंटिन्यू है। पहले 3-4 साल में भर्ती आती थी, अब हर वर्ष एक भर्ती खत्म नहीं हो रही, दूसरी भर्ती। ठीक है, अभी देखो, पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो कल बजट पर चर्चा हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1,25,000 पदों पर अगले वर्ष के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने की घोषणा की। इस खबर को देखते हैं पहले तो, फिर हम अपन बात करेंगे कि अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए साथियों, कल जो बजट पर चर्चा हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब बजट सत्र है 2026-27, ठीक है, इसमें अपने जो काम की बात है वो देखिए आप। हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य एवं रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। एक बात तो ये है, लगातार काम कर रहे हैं। पेपर लीक हो, एसओजी द्वारा, ये सब बातें हैं। सरकारी क्षेत्र में हमने 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं। निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। इसके अलावा वर्तमान में 1,43,000 से अधिक पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ठीक है, साथ ही वर्ष 2026 में 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। अब मैं इस बात को नोट कीजिएगा, आगामी वर्ष हेतु 1 लाख पदों के स्थान पर 1,25,000 पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी किए जाने की घोषणा करता हूं। ये बात देखो, ये हमारे काम की बात है। ठीक है, हाँ, ये है, मतलब 1,25,000। अब इससे पहले 1 लाख पदों पर होनी थी कि हम 1 लाख पदों पर कैलेंडर जारी करेंगे। इसमें 25,000 पद और ऐड किए हैं। अभी किस विभाग में होंगे, किस में नहीं होंगे, ये अलग बात है। सरकार किस किस विभाग में कितने पद निकालती है वो उसके ऊपर है। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में खूब सारे पद खाली हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शिक्षा विभाग की रिक्तियों का जिक्र हुआ था कि शिक्षा विभाग में लगभग 87,000 पद खाली हैं। 87,000 पद खाली हैं, जिसमें लेक्चरर के अलग हैं, वरिष्ठ अध्यापक के अलग है, अध्यापक के अलग हैं। तो खूब सारे पद खाली हैं, जिनमें से आधे पद तो डीपीसी के माध्यम से और आधे पद डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। पद आपने देखे होंगे, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, तो निश्चित रूप से आपने देख लिया होंगे साथियों। फिर भी अपन एक बार और देख लेते हैं। शिक्षा विभाग में जो रिक्तियों की सूचना है उसमें देख लो आप, ये था जो वायरल हो रही थी चीज। इसमें प्राध्यापक के खूब सारे पद खाली हैं। प्राध्यापक के अपन देखें, जैसे हिस्ट्री विषय में, इतिहास विषय में 1705 पद खाली हैं। हिंदी साहित्य में 2112, ज्योग्राफी में 1441 पद खाली हैं। इतिहास में 1705 पद खाली हैं। कुल मैं बात करूं तो 20,951 पद व्याख्याता की खाली हैं। व्याख्याता की 20,951। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक की बात करें 34,332 पद खाली हैं वरिष्ठ अध्यापक के। इसमें अलग अलग विषय के दिए हुए हैं। अध्यापक लेवल सेकंड 8,743 पद खाली हैं। इसके अलावा कुल 86,369 पद
टोटल लगभग मतलब 87,000 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग की हालत है ये। निश्चित तौर पर भर्ती तो आनी है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आपकी बात ये है, देखो आप हो सकता है ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, ग्रेड सेकंड की कर रहे हो और रीट, ठीक है, इसमें रीट मेंस का हुआ अभी, उसके बाद में यदि आप बीएड धारी हैं तो हो सकता है आप ग्रेड सेकंड के ग्रेड फर्स्ट के लगे होंगे। यदि आप लेवल फर्स्ट हैं तो पुनः आप इस पर लग जाइए और निश्चित तौर पे भर्ती होगी, पदों की संख्या भी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा होगी, ये बात तय है। यदि आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एक पर लगे रहें, एक पर टिके रहें, चाहे ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट, उसी पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से परीक्षा के पैटर्न को समझते। अभी जो आरपीएससी के द्वारा जो मतलब विगत परीक्षाओं के प्रश्नों की बजाय नए फैक्ट दिए जा रहे हैं, उनको अच्छे से समझें और एक अच्छा कंटेंट इकट्ठा करें, अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करें, ताकि आपको दोबारा पछताना ना पड़े कि एक सुनहरा अवसर था, एक मौका था, भर्तियों की लगातार बाढ़ आ रही थी, भर्तियों पे भर्ती आ रही थी, उस दौर में मैं था, फिर भी मैंने कोई पद नहीं लिया। तो ये आपको मतलब पश्चाताप ना हो। नहीं तो वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक छोटी सी गलती हमारी बाद में हमें पछताने पर मजबूर करती है, हम बाद में पछताएं। इससे अच्छा है कि अभी अच्छे ढंग से एक चीज पे फोकस करें। यूं नहीं कि इसके लग गई, जब भर्तियां लगातार आ रही हैं तो क्यों दो नावों पे सवार होना, क्यों? जब भर्तियां कंटिन्यू आ रही हैं तो एक को पकड़ लो, उसकी तैयारी करो। तो न खुदा ही मिला, न विशाल सनम, न इधर के हुए न उधर के, दो नावों पे सवार नहीं होना है, एक तैयारी करो। जब भर्तियां कंटिन्यू आ रही हैं तो जिसमें भी आपको सहूलियत लगती है, जिस भी पाठ्यक्रम को आप कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आप अपनी तैयारी में और धार देंगे और अच्छे से आप तैयारी जारी रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।